नहीं देखिए सना, पहली बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट जनरल बाजवा साहब ने या जनरल फैज़ साहब ने शुरू नहीं किया था। ये प्रोजेक्ट इमरानी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2010 में, और जो लाहौर के उनके जलसे थे, जो कराची के उनके जलसे थे, वो उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पूरी तरह स्पॉन्सर किए गए थे। फिर मैं कई बार लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, ये सारे लोग एजेंसियों ने शामिल कराए उनकी पार्टी में। अब बाजवा साहब को एक तो ये है कि जिस तरह डॉन लीक्स वगैरह लेगेसी में मिल गए थे, तो इसी तरह पीटीआई भी एक लेगेसी में उनको मिल गई। और उनकी बदकिस्मती और इस कौम की बदकिस्मती ये थी कि वो इमरानी प्रोजेक्ट जो इस्टेब्लिशमेंट का 2010 से था, वो उनके दौर में मैच्योर हो गया। अगरचे कुछ लोगों ने 2013 में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने इसको मैच्योर करने की कोशिश की थी, और फिर जो बाजवा साहब को जो टीम मिली थी, तो वो टीम भी ऐसी थी कि वो लोग 2 कदम उनसे ज़्यादा थे। मसलन ये जिस नशिस्त का आप जिक्र कर रही हैं, तो उसमें मैंने महसूस किया कि उस वक़्त जो उनकी टीम थी और फैज़ साहब और इस तरह के लोगों ने उनको बहरहाल इस चीज़ पे कन्विंस कर दिया है कि इस मुल्क का अगर कोई ये जो गर्दाब में फंसा हुआ बेड़ा है, इसको अगर कोई पार कर सकता है तो वो इमरान खान साहब हैं। और मैं और ज़ाहिरी बात है कि इरशाद भट्टी साहब को तो खामोश रहना चाहिए था, क्योंकि भट्टी साहब भी उसी तरह सोच रखते थे, और जो 2-2.5 घंटे की हमारी वो थी। लेकिन बहरहाल उसमें बड़ी तल्ख गुफ्तगू भी हुई, लेकिन जिस तरह मैंने आज कालम में लिखा है, ये भी उनका ज़र्फ था कि आखिर में जब मैंने उनसे कहा कि जी मैं तो मुल्क छोड़ जाऊंगा खुदा न खास्ता, लेकिन मैं इस गंदे गेम का हिस्सा नहीं बन सकता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी अपनी मर्जी है और आप करते रहे। और आज मैं आपको ईवानन ये बताता अच्छा नहीं, मैंने कहा एक बड़ा आपने इम्पोर्टेंट नुक्ता है। सॉरी साफी साहब, मैं इस बात को थोड़ा सा आपको कर रही हूँ, लेकिन ये देखिएगा आपने एक और नुक्ते पे लिखा था कि नवाज शरीफ साहब आर्मी के पीछे पड़ गए हैं, इसीलिए हम उनको नहीं चाहते। मतलब ये फिर उसके बाद पीछे पड़ गए हैं से लेकर यहां तक जब मामलात आ गए हैं कि अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। पहले वो बीमार थे, फिर वो सर्जरी होनी थी, अब वो जाहिर है कि वापस आना चाहते हैं। नाअहली ताहयात नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी एक पिटिशन है। अब इन तमाम मामलात में सच बोलना तो बड़ा जरूरी हो गया है। क्या नवाज शरीफ साहब भी सच बोलेंगे? और यहां तक मामलात कैसे आए कि तो दुश्मन थे कभी बाजवा साहब के, उन्हीं से जाकर बात की गई कि आप अदब एतमाद ले आए, हम न्यूट्रल रहेंगे? नहीं, पूरा सच तो इस मुल्क में कोई भी नहीं बोल सकता, और सियासतदान तो कतन नहीं बोल सकते। और जो थोड़ा बहुत बोलता है, आपने खुद ये पिछले सालों में बोला, तो उसको आपको क्या क्या कीमत अदा करनी पड़ी। तो ये और सियासतदानों से तो कतन ये तवक्को ना की जाए। अच्छा, फिर ये भी था कि ये इस तनाजुर में भी था कि जो ज़ाहिरी बात है कि जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ बने, तो डॉन लीक्स और पानामा, ये 2 चीज़ें ऐसी थी कि जो ज़हीरुल इस्लाम साहब और राहिल शरीफ साहब के दौर से उनको लेगेसी में मिली थी। और बदकिस्मती से कि उस वक़्त भी नवाज शरीफ साहब ने, यानी जो इस वक्त की कैफियत है ना, हमारे सियासतदानों का भी तो यही होता है कि जब इनको मौका मिल जाता है तो फिर ये बंगड़े डालते हैं। अब उस वक्त उन्होंने कहा कि जी चीफ भी हमारा अपना आ गया और DJI भी हमारा अपना आ गया। तो इन्होंने एक तो जो कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट पूरी नहीं की डॉन लीक्स पे उनके साथ, और फिर बंगड़े डालने लगे, और उसकी वजह से वो अपने इंस्टीट्यूशन में डिफेंसिव पे हो जाते हैं। इस तरह आजकल भी आप देखें, अब इससे पहले इमरान खान साहब का गुरूर जो था वो हमारे ये हिमालय के पहाड़ों से बुलंद था। अब इस वक्त आप देखें कि हुकूमती इत्तेहाद में जो शामिल लोग हैं, तो उनको अगर कुछ रिलीफ मिला है और इमरान खान साहब किसी चीज़ के काबिल नहीं रहे, तो आप देखें कि अब इनके रवैये में और इनके अमल में वो गुरूर और मनपसंदी और अक़रबा परवरी और उनकी चीज़ें वो गालिब होती नज़र आ रही हैं। वो अब मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब का रवैया आप देख लें, हमारे दोस्त का, कि एक तो ये
कि जब इन सबको मौका मिला इतनी मार्क आने के बाद, एक ने अपने बेटे को, जरदारी ने अपने बेटे को, इन्होंने अपने बेटे को ये कर दिया। फिर अभी आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने बैन ही वही किया। उनके गुलाम अली साहब के बेटे ज़ुबैर अली जो है वो मेयर है, और ऊपर से उन्होंने गवर्नर बना दिया अपने समधी को। हालांकि वो बाकी पूरे इत्तेहादियों की ख्वाहिश थी कि मैं इफ्तिखार हुसैन साहब, ठीक है। तो ये अब वो मौलाना साहब कहते हैं कि जी मैंने कोई मुज़ाकरात नहीं करने हैं और इनके साथ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि लोग उस पर हो जाते हैं। लेकिन वो जो पहली वाली बात थी ना सना, मैं ईमानन आपसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ काश मेरे वो अंदाजे और वसवसे और खदशे वो गलत साबित हो जाते। यानी हम इंसान हैं, तज्जिया करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, बाज़ दुरुस्त हो जाते हैं, बाज़ गलत हो जाते हैं। तो क्या क़यामत आ जाती है अगर मेरे वो सारे अंदाजे और वसवसे गलत साबित हो। लेकिन काश वो, क्योंकि उस मेरे उन वसवसों के और अंदेशों के सच साबित होने की सूरत में मुल्क के साथ भी बहुत बुरा हुआ और फ़ौज के साथ भी बहुत बुरा हुआ, और ख़ुद बदकिस्मती से कि जनरल बाजवा साहब को मैंने जो कुछ अर्ज़ किया था वो उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। तो मैं कहता हूं कि काश मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाती, लेकिन मुल्क और फौज और बाजवा साहब के साथ वो ना होता जो हो गया इमरान खान के हाथों। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।